हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कवर। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पूछेंगे अल्मोड़ा, कितना है इसका लिंगानुपात? ये हो जाएगा आपका 1139। अब बात करेंगे हम सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद, तो ये है आपका हरिद्वार, और कितना है इसका? ये है आपका 880। अब देखो, जैसे दोस्तों ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कभी लिंगानुपात पूछ लेते हैं चाहे जनघनत्व, तो इसी में देखो हरिद्वार की तरफ से जो उत्तराखंड में पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, हरिद्वार नगर पालिका का गठन कब हुआ था? हरिद्वार नगर पालिका का गठन आंसर करेंगे आप 1868 में होता है हरिद्वार नगर पालिका का गठन। और इसी में पूछ लेंगे हरिद्वार को नगर निगम कब बनाया गया था? इस केस में आपने आंसर करना है वर्ष 2011। ये याद कर लो, पूछा गया है, फिर से आ सकता है। चलो चलते हैं आगे। इसके अलावा देखो, अगर ऐसा बन जाएगा कि यार बताओ सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है राज्य का, आंसर करके आओगे सीधे हरिद्वार। बाकी देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, कोरोमंडल घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कोरोमंडल घाटी है आपकी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई, रिपीटेड है क्वेश्चन दोस्तों, ये होती है आपकी 1869 में। और ये रानीखेत है आपका किसमें दोस्तों? झूला देवी पर्वत श्रृंखला में बसा है यहाँ पर रानीखेत। आगे चलते हैं, किसने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला? अच्छा है, बिल्कुल क्वेश्चन देख लो आप। विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला है यहाँ पर विलियम डगलस के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये जो दो आएंगे क्वेश्चन, तीन लगातार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वैसे पूछे नहीं गए हैं लेकिन बिल्कुल बन सकते हैं। पहला है, देख लो, देश सेवक संगठन की स्थापना कब हुई, कब होती है? 1942 यानी 1942 में हो गई है स्थापना। किसके द्वारा? मालती देवी। जगह पूछेंगे कहाँ पर हुई थी, ये है आपकी अल्मोड़ा। तो देख लो, तीन क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक क्वेश्चन में, सबको याद कर लो। दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देव सेवक संगठन की स्थापना 1942, मालती देवी, अल्मोड़ा। आगे चलते हैं, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अब देखो, कॉमन सा एक क्वेश्चन है कि यार 1870 में होती है डिबेटिंग क्लब की स्थापना, कहाँ? अल्मोड़ा। अब ये याद कर लो किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष हो गए आपके भीम सिंह। अच्छा है क्वेश्चन, याद कर लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं। अब देखो, ये जैसे 1870 आए तो सीधे एक साल बाद क्या होता है यहाँ पर? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है क्या? 1871। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट। किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर वेस्टमोरलैंड से की जाती है यहाँ पर 7 ताल की तुलना। नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये है ताल। आगे चलते हैं। फ्रीकी झरना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फ्रीकी झरना है आपका, प्रॉपर प्लेस नोट कीजिए आप, कालाढूंगी में, जनपद नैनीताल। वैसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये कालाढूंगी मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। आगे चलो, अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाना की स्थापना कहाँ पर की? तो ये की जाती है नैनीताल जनपद के अंतर्गत, प्रॉपर प्लेस भुवाली में। आगे चलते हैं, बोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई? तो ये बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये बोट हाउस क्लब की स्थापना 1890, कहाँ पर? नैनीताल में। आगे चलो, काली नदी को श्यामा किसमें बोला गया है? तो यहाँ पर काली नदी को श्यामा नाम से संबोधन मिला है स्कंद पुराण में। ऐसे भी बन सकता है कि स्कंद पुराण में काली नदी का उल्लेख किस नाम से मिलता है? आंसर करेंगे आप श्यामा नदी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, लसार व संकल्प ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों लसार और संकल्प दोनों ही ग्लेशियर होंगे पिथौरागढ़ में। इसके अलावा देखो, एक है यहाँ पर फैलिड कोड ग्लेशियर, यहीं पर है। खोला ग्लेशियर भी यहीं पर है दोस्तों। टहरार ग्लेशियर पूछेंगे पिथौरागढ़। जुम्बाबू ग्लेशियर ये भी है आपका पिथौरागढ़ में। चलिए चलो आगे। राहली व खलिया बुग्याल कहाँ स्थित हैं? अलग अलग करके आप याद कर लीजिए दोस्तों। राहली भी बन सकता है, खलिया भी, ये दोनों ही हैं पिथौरागढ़, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सिराली बोली से संबंधित क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर शब्दावलियों से और एक क्या बन जाता है? संबंधित क्षेत्र की बोलियों से। तो सिराली नोट कर लीजिए,
ये है अस्कोट। नेक्स्ट रिपीटेड है क्वेश्चन, हथछीना जलाशय ये है आपका बागेश्वर में। आगे चलते हैं, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो देख लीजिए, कौसानी में है लक्ष्मी आश्रम, स्थापना 1941 सरला बहन के द्वारा। बाकी इनका यहाँ पर मूल नाम पूछ लेते हैं, ये है आपका मिस कैथरीन हाइलेमन, ये भी नोट कर लीजिए आप, बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कपकोट भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो ये होता है आपका 2010। बाकी ये कपकोट स्थान हो जाएगा आपका यहाँ पर बागेश्वर जनपद में। आगे चलते हैं, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लो, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना होती है वर्ष 1903। बढ़िया है क्वेश्चन, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, बालेश्वर मंदिरों को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया? देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कब किया गया है? 1952 में, याद कर लेना इसको अच्छे से। आगे चलते हैं, रानी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रानी का चबूतरा होगा आपका चंपावत। नेक्स्ट, देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर खोली गई? अब देखिए दोस्तों, देश की प्रथम है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाजपुर में। किस वर्ष पूछ लेंगे? 1959 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजपुर का पुराना नाम? तो ये है आपका मुंडिया, किस नदी के तट पर है? ये है आपकी धूमा नदी के तट पर। नेक्स्ट, राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? अब देखो दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता दर पूछी है उधम सिंह नगर, कितनी? ये है आपकी 73.10%। दूसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद पूछेंगे, आंसर करके आओगे हरिद्वार। बनते रहता है और आप बिल्कुल इसको नोट कर लेना। चलते हैं आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेड़ा झील कहाँ स्थित है? तो खेड़ा झील होगी आपकी रुद्रपुर। कब ये बनाई गई? ये है आपकी 2006। नेक्स्ट, पंतनगर विश्वविद्यालय के नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत का नाम किस वर्ष जोड़ा गया? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब जोड़ा गया है? 1972। ये पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? पूरी डेट ही आएगी 17 नवंबर 1960। अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को याद। नेक्स्ट, इथेनॉल प्लांट राज्य के किस स्थान पर लगाया गया है? तो ये दोस्तों प्रथम इथेनॉल प्लांट लगाया गया है कहाँ पर? बाजपुर में। भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आगे डबल स्टार लगाए हैं। भारत का पहला है, ये है आपका नैनीताल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, गोरखाओं के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने किसे चुना या फिर नियुक्त किया? ये था आपका मेजर ब्रैडशॉ। याद कर लीजिए, बढ़िया है क्वेश्चन। आगे चलो, गोरखा शासन में सदाव्रत क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था आपका तीर्थ यात्रा कर। देख लो, अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिंपल अगर दे देंगे आपको ऑप्शंस में तो कर भी याद कर लो, पूरा याद कर लो। क्या है? तीर्थ यात्रा कर है, नाम है आपका सदाव्रत। किसके शासन काल में है ये है आपका गोरखा शासन में। नेक्स्ट, गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि क्या बोली जाती थी? बढ़िया है, काफ़ी क्वेश्चन। ये है आपका मनोचौल। अगर ऐसे पूछ लेंगे कि गोरखा शासन में मनोचौल भूमि किस प्रकार की थी, तो देख लो, ये सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को बोलते थे यहाँ पर मनोचौल। नेक्स्ट, किस पंवार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? ये शायद पूछा गया है ऑलरेडी। ये है आपका उपेंद्र शाह। नेक्स्ट, अब इसी से क्वेश्चन ले लिया, देख लो, उपेंद्र शाह को प्रीतम शाह किसने बोला? ये है आपका मौलाराम तोमर के द्वारा। बाकी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि मौलाराम तोमर का पारिवारिक पेशा बताओ, तो देखो पारिवारिक पेशा हो जाएगा यहाँ पर सुनार। इसको भी कर लेना आप नोट। आगे चलते हैं, किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो देखो, नवरत्न थे आपके फतेह शाह के दरबार में। और इसी के कारण देखो, अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है कि यार बताओ, गढ़वाल का अकबर किसको बोलते हैं? गढ़वाल का अकबर। तो देखो, वहाँ अकबर के स्टैटिक जीके में अकबर के दरबार में थे नवरत्न, तो यहाँ घुमा लो सीधे सीधे, फतेह शाह के हैं, तो गढ़वाल का अकबर किसको बोलेंगे? फतेह शाह। नेक्स्ट, बैराट का किला कहाँ स्थित है? तो बैराट का किला होगा आपका कालसी के निकट। नेक्स्ट, चांदपुर गढ़ के अंतिम गढ़पति कौन थे? तो ये हैं आपके भानु प्रताप। नेक्स्ट, देवलगढ़ को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाता है कौन? अजय पाल। किस वर्ष बनाई?
1512। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी स्थानांतरित कब की थी? तो ये है आपकी 1517। इस डेट को भी कर लो नोट। सिंपल पूछ लेंगे, देवलगढ़ को राजधानी, आंसर होगा 1512। नेक्स्ट, देवलगढ़ से श्रीनगर, तब आंसर करेंगे आप 1517। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस बोला जाता है, तो ये बोलते हैं यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? तो देख लो, जीर्णोद्धार कराता है कौन? लक्ष्मी चंद। कब? 1602 में। किस चंद शासक ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए थे? ये पूछा गया है, लक्ष्मी चंद के द्वारा। आगे चलते हैं। एक हत्या देवाल किसके द्वारा बनाया गया? तो देखो, एक हत्या देवाल बनाया गया है आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा। आगे चलते हैं। किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो ये भी है आपका क्या? एक हत्या देवाल, किसके द्वारा? बाज बहादुर चंद। अच्छे से नोट कर लो, ये एलोरा के कैलाश मंदिर जो है उसके समान है। किसकी बनावट? एक हत्या देवाल की। अब यहाँ पर देख लो, कुछ यहाँ पर पुराने नाम मैंने ले लिए हैं, इनको नोट कर लो। पहला है आपका सिद्धत्मा, ये है आपका नानकमत्ता। नेक्स्ट, दरऊ, ये है आपका किच्छागा। इसी में देखो किलपुरी भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। बड़कोट का प्राचीन नाम, ये है राजगढ़ी। नेक्स्ट, भारद्वाज क्षेत्र प्राचीन में किसका नाम था? तो टिहरी को क्या बोलते थे यहाँ पर? भारद्वाज क्षेत्र। नेक्स्ट, मयूरपुर प्राचीन नाम था, तो ये है आपका देहरादून। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिया है, इसको आपने कमेंट में बताना है। इसके बाद फिर से करेंगे वन लाइनर। क्वेश्चन क्या है? हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है और किसके द्वारा की गई है? तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, इससे आपका भी रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपकी जॉर्ज कमेटी। नेक्स्ट, रूपकुंड झील में पहला नर कंकाल किसने खोजा था? तो ये खोजा गया था दोस्तों H.K. मथवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया जमाना समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब 3 क्वेश्चन बनेंगे। संपादक का नाम पूछेंगे, राधा कृष्ण कुकरेती। नेक्स्ट, कहाँ से इसका संपादन होता था? देहरादून। कब से होता था? 1950। 3 क्वेश्चन हैं, बढ़िया याद कर लो। आगे चलते हैं। किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा होती है? रिपीटेड है, नाम है बयान धूरा मंदिर, जनपद चंपावत। चलते हैं आगे। शिवानंद नौटियाल ने किस नदी को वैदिक कालीन कुंभा नदी बोला है? ऐसे बनते हैं बिल्कुल क्वेश्चंस। तो वैदिक कालीन कुंभा नदी बोला गया है मंदाकिनी को। किसके द्वारा? शिवानंद नौटियाल जी के द्वारा। नेक्स्ट, हिमाचल के किन्नौर और उत्तरकाशी की हर्सिल घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देख लो, 2 राज्य के बीच में ये दर्रा है, तो बनता है बिल्कुल, ये है आपका जम खाजा दर्रा। किसको जोड़ रहा है? हिमाचल के किन्नौर और उत्तरकाशी की हर्सिल घाटी को। नेक्स्ट, गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा किस ताल को बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका भूला ताल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर उत्तराखंड की जनजाति से रिलेटेड लगभग 300 MCQs का वीडियो अपलोड कर दिया है। वीडियो को जरूर देख लेना। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर जनजाति का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल डिटेल में सभी MCQ किए गए हैं कवर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जरूर वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट, काली नदी को श्यामा नदी किसमें पुकारा गया? तो ये है आपका स्कंद पुराण। नेक्स्ट, जगत सिंह चौधरी जंगली को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? तो इनका उपनाम है आपका जंगली। आर्यभट्ट सम्मान मिला है 2006। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। नेक्स्ट, हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ की स्थापना कब हुई थी? ये है आपका 1930। नेक्स्ट, जागेश्वर का प्राचीन नाम, तो ये है आपका दारुक वन। शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहाँ से मिले हैं? तो देख लो, पुरोला से मिले हैं। शंख लिपि में है, रंग क्या है? काला। ये काला याद कर लेना, ऐसा भी बनते रहता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं काला नीला ऐसा दे देंगे ऑप्शन में। तो देख लो, काले रंग के मिले हैं, पुरोला उत्तरकाशी। किस ताल का नाम मानसखंड में संत कुमार सरोवर मिलता है? ये भी रिपीटेड है, तो ये है आपका 9 कोनों वाला ताल, यानी 9 कोचिया ताल।
नेक्स्ट, गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो होती है 1937 शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा। आगे चलते हैं, राज्य के पहले आयुष ग्राम की स्थापना कब हुई थी? नहीं सॉरी, ये कहाँ पर हुई है दोस्तों? ये है आपका भोपाली में होती है राज्य के पहले आयुष ग्राम की स्थापना। नेक्स्ट, वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसको बोला जाता है? बन सकता है बिल्कुल, ये है आपके लखपत सिंह रावत। नेक्स्ट, बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम है? तो ये है आपका कीर्तिनगर का। इसी प्रकार एक लाल सांगा पूछ लेते हैं। लाल सांगा तो ये किसको बोलते थे? ये था आपका चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा। नेक्स्ट, सुई का किला किसने बनवाया? तो ये बनवाता है सोमचंद। कहाँ पर? चंपावत में। नेक्स्ट, ज्ञानचंद किस पंवार शासक के समय नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं ले गए? यह देख लो कौन ले गए हैं। ज्ञानचंद किसके शासन काल में? फतेह शाह। देखो इसको वैसे भी आप रिलेट कर लेते, इसको आप कैसे कर सकते थे? देखो फतेह शाह और ज्ञानचंद के बीच एक युद्ध होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे यार, गढ़वाल की तरफ से फतेह शाह का शासन था और ज्ञानचंद की तरफ से यहाँ पर इसका था आपका कुमाऊं में। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे एग्जाम में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, नीलू कढ़ायत किसका सेनापति था? रिपीटेड है, ये है आपका ज्ञानचंद। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों, ये क्या किया गया था? रौत भूमि दान की गई थी इसको। तो ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ये रौत नोट कर लो। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्र शासक जो किसी को कर नहीं देता था? तो ये है आपका भारती चंद। नेक्स्ट, चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा कौन था? तो विद्वान पूछ लेंगे या फिर दानी, दोनों केस में आंसर होगा रुद्रचंद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने वाला शासक? तो ये है आपका रुद्रचंद। चलते हैं आगे। बाल विक्रय प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो ये है आपका कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर ने किया था। बाकी देखो गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कौन करता है यहाँ पर? नहीं, गढ़वाल का नहीं दोस्तों, ये है आपका कुमाऊं का करता है आपका एडवर्ड गार्डनर, और यहाँ पर गढ़वाल का करता है विलियम ट्रेल। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। आगे चलते हैं। कोर्ट फीस की शुरुआत किस कमिश्नर ने की थी? तो ये है आपका विलियम ट्रेल। कोर्ट फीस 1820, एक साल आगे 1821 क्या है? पौड़ी जेल। 1822 एक साल आगे और क्या है? खच्चर सेना का गठन। 1816 क्या है? पौड़ी जेल का निर्माण। नेक्स्ट, डबल लॉक व्यवस्था शुरू करने वाला कमिश्नर? रिपीटेड क्वेश्चन है, विलियम ट्रेल। कब शुरू की थी डबल लॉक व्यवस्था? 1824। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का प्रथम कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था यहाँ पर महाराजा प्रताप शाह के द्वारा। नेक्स्ट, टिहरी में अंग्रेज शिक्षा की शुरुआत? तो देख लो, टिहरी में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ये भी की गई है यहाँ पर प्रताप शाह के द्वारा। ये बनते रहते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, किसने क्या स्टार्ट किया है टिहरी में, तो बिल्कुल याद करते हुए ही चलना, काफ़ी बार बनते रहते हैं ये वाले क्वेश्चन। आगे चलते हैं। टिहरी के किस नरेश ने कन्या विक्रय के विरुद्ध कानून बनाया था? तो ये है आपका यहाँ पर कीर्ति शाह। तो देखिए बात आई है कीर्ति शाह की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेते हैं। देख लीजिए, कीर्ति नगर की स्थापना किसने की है? कीर्ति शाह ने। कब? 1894 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किसने किया? आंसर करोगे कीर्ति शाह। कब किया? 1897 में। ऊंचाई कितनी है? 110 मीटर है ऊंचाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, बताओ टिहरी में वैधशाला का निर्माण किसने करवाया? आंसर करोगे कीर्ति शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। किसने करी है? कीर्ति शाह ने। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर देना और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।